जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि प्रभु ने जब पर्वत पर रहने लगे और सुग्रीव को राज्य दे दिया, फिर सुंदर वन फूला और शोभायान है। भौरों के झुंड मधु के लोभ से गुजार रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायात हो गई और मनोहर पर्वत देखकर लक्ष्मण जी सहित सुरभूप श्री राम जी वहाँ रहने लगे। जब वे श्री राम जी यहाँ वहाँ वास करने लगे तब से वह वन मंगल रूप हो गया और देवता सिद्ध मुनि आदि भौरे पक्षी पशुओं का रूप धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। और स्फटिक मणि की एक चट्टान बड़ी ही शोभायान है, उस पर दोनों भाई सुख से विराजमान हैं। लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और नीति की कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बड़े सुहावने लगते हैं। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, देखो भौरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रही हैं, जैसे गृहस्थ किसी हरि भक्त को देखकर वैराग्य में लीन होकर प्रसन्न होते हैं। आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है और बिजली की सी चमक बादलों में नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के पास आकर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नरम हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ किस प्रकार सहते हैं, जैसे संत दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी नदियाँ वर्षा का पानी भरने से उमड़ किनारे तोड़ती हुई चली, जैसे दुष्ट थोड़े धन को पाकर इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, जिस प्रकार जीव माया में लिपट कर मलिन हो जाता है और पानी इकट्ठा हो तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास स्वयं ही आ जाते हैं और नदियों का पानी समुद्र में जाकर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर शांत हो जाता है। पृथ्वी हरी हरी घास से ढकी है, जिससे रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, जैसे पाखंडी लोगों के विवाद से सदग्रंथ लोप हो जाते हैं। चारों ओर मेंढकों की बोली ऐसी सुहावनी लग रही है, मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हो। बहुत से वृक्ष और पत्तों के निकलने से ऐसे शोभित हो गए, जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न होने से होता है। मदार और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, ऐसे जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है। ढूंढने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म का नाश कर देता है। खेती से भरी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायान हो रही है, जैसे परोपकारी पुरुष का यश अंधेरी रात में जुगनू ऐसी शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज इकट्ठा हुआ हो। अधिक वर्षा होने से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे समतल तोड़ने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, जैसे सज्जन मोह मद और अहंकार को दूर कर देते हैं। चकवाक पक्षी दिखाई नहीं पड़ते, जिस प्रकार कलिकाल में धर्म चले जाते हैं। उसर में वर्षा होने पर भी घास तक नहीं जमती, जैसे संतों के हृदय में काम पैदा नहीं होता। नाना प्रकार के जीवों से पृथ्वी वैसी ही शोभित है, जैसे सुराज्य में प्रजा बढ़ती है। जहाँ तहाँ अनेक बटोई थक कर ठहरे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से वे इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। कभी तेज हवा चलती है, जिससे मेघ जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ धर्म आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों से दिन में अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य निकल जाता है। जिस प्रकार कुसंगति को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति को पाकर प्रकट हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर और शरद ऋतु आ गई है। फूली हुई कांस सारी पृथ्वी पर छा गई, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर लिया। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर रातों के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को दूर कर देता है। नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल सुशोभित है, मानो माया मोह से रहित संतों का हृदय है। जैसे अज्ञानी पुरुष ममता को छोड़ देते हैं, वैसे ही नदियाँ व तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुकुर्म आ जाते हैं। बिना धूलि और कीचड़ के पृथ्वी ऐसे सुशोभित है, जैसे नीति में चतुर नृप की करनी। कहीं कहीं
जल के कम होने से मछलियाँ दुखी हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धनहीन होने से दुखी होते हैं। बिना बादल का आकाश ऐसे सुशोभित है जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं सर्द ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चल दिए, जैसे हरि भक्ति पाकर चारों आश्रमी साधन रूपी श्रम को छोड़ देते हैं। और गहरे पानी की मछलियाँ सुखी हैं, जैसे भगवान की शरण में जाने पर एक की बाधा नहीं होती। तालाब कमलों के फूल से कैसे शोभा दे रही है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भोरे अनुपम गुजार कर रहे हैं, ताकि पक्षी नाना प्रकार की बोली बोल रहे हैं। चकवे रात्रि को देखकर मन में वैसे ही दुखी हो रहे हैं, जैसे दुष्ट प्राय धन को देखकर होते हैं। पपैया मारे प्यास के रट लगाए हैं, जैसे महादेव जी का द्रोही कभी सुख नहीं पाता। सर्द ऋतु की गर्मी को रात का चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के झुंड चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, और जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर व डांस सर्दी के डर से नष्ट हो गए, जैसे विप्र से बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। जो जीव पृथ्वी पर भर गए थे, वो सर्द ऋतु के आने से नष्ट हो गए हैं। जैसे सद्गुरु के मिलने से संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई है, निर्मल सर्द ऋतु आ गई है, परंतु हे तात, अब भी सीता जी की कुछ भी खबर नहीं मिलती। एक बार कैसे भी पता मिल जाए तो मैं काल को भी जीत कर सीता जी को पल भर में ले आऊं। हे तात, वह कहीं भी हो, और यदि जीवित हो तो उस ऐसा उपाय करके अवश्य ले आऊं। सुग्रीव ने भी मेरी याद बुला दी, क्योंकि वे राज्य, खजाना और स्त्री को पा गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, क्या उसी बाण से उस मूर्ख को भी कल मारूं? हे पार्वती, जिसकी कृपा से अहंकार और मोह नष्ट हो जाते हैं, क्या उसे सपनों में भी क्रोध हो सकता है? यह चरित्र ज्ञानी मुनि भी जान सकते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। जब लक्ष्मण जी ने राम जी को क्रोधित जाना, उन्होंने धनुष चढ़ाकर हाथ में बांध लिया। तब करुणा की सीमा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे भाई, मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ। यहाँ किष्किंधा में हनुमान जी ने मन में विचार किया कि सुग्रीव राम जी के कार्य को भूल गए। सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया और चारों प्रकार साम दाम दंड भेद से समझाया। यह सुनकर सुग्रीव बहुत डरे और कहने लगे, विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया। हे हनुमान, जहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह भेजो और कह देना कि जो 15 दिन के भीतर न आवेगा, वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और बड़ा आदर किया। तब उनको भय, प्रीति व राजनीति दिखलाई। तब सब दूत चरणों में शीश नवाकर चले, और उस समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उन्होंने क्रोधित देखकर कपिगण इधर उधर भागने लगे। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी भस्म कर दूंगा। तब पूर्ववासियों को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद आए और उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अभय दान दिया, और लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर वानरराज बहुत घबराए और बोले, हनुमान जी, तुम तारा को साथ लेकर विनय करके राजकुमारों को समझाया। और हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम कर प्रभु के यश का वर्णन किया और विनय करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए। उनके चरणों को धोकर पलंग पर बिठाया, और सुग्रीव ने आकर प्रणाम किया, और लक्ष्मण जी ने उन्हीं बाहा पकड़कर उन्हें गले से लगाया। और सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान दूसरा मद नहीं है, जो मुनियों के हृदय में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मण जी विनय भरे वचन सुनकर बड़े सुखी हुए, और सुग्रीव को उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। हनुमान जी ने जिस प्रकार दूतों के सम्मुख गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब सुग्रीव बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगद आदि वानरों को साथ ले और लक्ष्मण जी को आगे करके चले, और राम जी के वहाँ पहुँच गए। श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले, हे नाथ, इसमें मुझे कुछ दोष नहीं। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, उसे मनुष्य तभी छूटता है जब आप दया करते हैं। हे स्वामी, सुर नर मुनि सभी विषयों में फंसे हैं, फिर मैं तो एक अज्ञानी पशु बंदर अत्यंत कामी हूँ, और जिसे स्त्री नैन बाण नहीं लगा,
वह क्रोध रूपी महाघोर अंधेरी रात में जागता रहा। और जिसने लोभ रूपी फंदे में अपना गला नहीं फंसाया, हे नाथ, वह पुरुष आपके समान है। वे गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते और आपकी दया से कोई कोई मनुष्य ही से पाते हैं। तब रामचंद्र जी ने हंसकर बोले, सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी। वानरों के झुंड आए, नाना प्रकार के रंग वाले वानर सब दिशाओं में दिख पड़े। हे पार्वती, वानरों की सेना मैंने देखी थी, वह मूर्ख है जो उनकी गिनती न करना चाहे। तब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में माथा नवाते हैं और मुख को देखकर सनात हो जाते हैं। ऐसा एक भी बंदर सेना में नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल क्षेम न पूछी हो। और वो प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वे संसार रूप और सब में व्यापक है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे भाइयों, रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, इसलिए यह वानर समूह चारों दिशाओं को जाओ और हे भाइयों, सीता जी को ढूंढो। 1 महीने में लौट आना। जो कोई बिना खबर लाए उस समय बिता कर आवेगा, उसे मुझे मरवाते ही बनेगा। ऐसे वचन सुनकर सब वानर जहाँ था उसी समय चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, हनुमान और नल आदि वानरों को बुलाया और फिर कहा, हे धीर बुद्धि, सुजान, नील, अंगद, हनुमान और जामवंत, तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सबसे सीता जी का पता पूछना और मन, कर्म, वचन से ही उपाय सोचना। रामचंद्र जी का कार्य करना है। सूर्य को पीठ से और आग को हृदय से और स्वामी को सब छल त्याग सेवन करना चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार के शोक दूर हो जाए। जन्म लेने का यही फल है। सबको छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। इस संसार में वही गुणी और भाग्यवान है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। सब वानर आज्ञा पाकर चरणों में शीश नवाकर हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए चले और सबसे पीछे हनुमान जी ने मस्तक नवाया और प्रभु ने कार्य का विचार करके उन्हें निकट बुलाया और अपना भक्त जानकर उनके शीश पर अपना कर कमल रखा और अपने हाथ की अंगूठी दी और कहा कि तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना और मेरे विरह तथा बल समझाना और कहना, समझाकर जल्दी लौट आना। और हनुमान जी ने अपना जन्म सुफल जाना और हृदय में श्री राम को धारण कर वे चल दिए। यद्यपि राम जी सब बातें जानते हैं, तब भी देवता के रक्षक राजनीति का पालन करते हैं। भक्तजनों, जो संसार को चलाता है, संसार को बनाता है, संसार को बिगाड़ता है, वो इन लोगों से, हम जैसे तुच्छ लोगों से कह रहे हैं कि सीता जी का पता लगाओ, और क्योंकि परमात्मा मनुष्य रूप में जन्मे हैं और वो दिखा रहे हैं किस तरह सील रखना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का हर परिस्थिति में। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और गुफाओं को खोजते हुए चले और वे राम जी के काम में लीन हो गए। देह को प्रेम भी भूल गए और कभी कभी निशाचरों से भेंट हो जाती तो एक ही चपेट में उनके प्राण ले लेते। अच्छी तरह से सब अमंगल, सब जंगल, पहाड़ आदि ढूंढते हैं। कोई मुनि मिल जाता तो सब घेर लेते हैं। इतने में सबको प्यास लगी, जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो गए। जल नहीं मिला, घने जंगल में भटक गए। तब हनुमान जी ने अनुमान लगाया, बिना पानी के सब मरना ही चाहते हैं। हनुमान जी ने एक पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो पृथ्वी की एक गुफा है। आश्चर्य दिखाई दिया। बहुत से चक्रवाक, बगुला और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें घुस रहे हैं। हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और उस बिल में तनिक भी विलंब न करके घुस गए। वहाँ जाकर एक सुंदर बाग, तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिल रहे हैं। एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। दूर ही से उसे सबने शीश नवाया, पूछने पर अपना हाल बताया। तब उसने कहा, जलपान करो और सुंदर रसीले अनेक फल खाओ। तब सबने सरोवर में नहाकर मीठे फल खाए। फिर सब उसके पास गए। स्त्री ने अपना सब हाल बताया और कहा, अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, इस बिल को छोड़कर बाहर जाओ, तुम्हें सीता का पता मिलेगा।
घबराओ मत। नेत्र बंद करके फिर खोलने पर क्या देखते हैं कि सब सूरवीर समुंदर किनारे खड़े हैं। फिर स्त्री वहां गई और जहाँ रघुनाथ जी थे जाकर उसने उनके चरण कमलों में माथा नवाया और उन्होंने नाना प्रकार से प्रभु की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनन्य भक्त जाना। वह स्त्री फिर उनके चरणों को, जिनकी ब्रह्मादिक देवता वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके प्रभु की आज्ञा मानकर बद्रीनाथ आश्रम में चली गई। यहाँ वानर विचार कर रहे हैं कि समय तो व्यतीत हो गया परंतु कार्य कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि हे भाई, बिना सीता की खबर करके गए तो क्या होगा। अंगद नेत्रों में जल भरकर कहने लगे, दोनों प्रकार से हमारा मरण है। या तो सीता जी की खबर नहीं मिली तो वहाँ जाने से सुग्रीव मारेंगे और पिताजी के मारे जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे। श्री राम जी ने मुझे बचा लिया, इसमें सुग्रीव की कृपा नहीं है। अंगद बार बार यही कहते हैं। अब मरण हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं। अंगद के वचन सुनकर सब वानर चुप है, उनके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। एक क्षण तो सब शोक में मगन हो जाते हैं। फिर सब बोले कि हे चतुर युवराज, हम बिना सीता जी की सुधि पाए नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर समुद्र के किनारे कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेश में कथाएं कही। हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न समझो, उनको निराकार और अज्ञे परम ब्रह्म जानो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो सगुण ब्रह्मा की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गो, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणों उपासक हैं और वो मोक्ष त्याग कर उनकी सेवा के साथ रहते हैं। ऐसे वानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खो में संपाति ने सुनी और उसने बाहर आकर बहुत से सुंदर बंदर देखे। वह बोला, आज मुझे ईश्वर घर बैठे आहार भेज दिया। आज सबको मैं खाऊंगा। बहुत दिन हो गए बिना भोजन के मर रहा था, मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में दे दिया। गिद्ध के ऐसे वचन सुनकर सब वानर डरे और सचमुच ही मरना हुआ। सब वानर उस गिद्ध को देखकर उठ खड़े हुए और परंतु जामवंत के मन में विशेष सोच था। तब अंगद मन में विचार करके बोले, जटायु के समान धन्य कोई नहीं जो श्री राम जी के कार्य के कारण शरीर त्याग कर बड़भागी बैकुंठ को गए। और संपाति ऐसी हर्ष और शोक की वाणी सुनकर उनके निकट आया। तब कपि डर गए और उसने उनका डर दूर करके उनसे सब हाल पूछा। तब उन्होंने सब हाल वर्णन किया। संपाति ने अपने भाई जटायु की ऐसी करनी सुन बहुत प्रकार से राम जी की महिमा का वर्णन किया। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं और मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा और तो उन्हें पा जाओगे जिन्हें ढूंढ रहे हो। भाई को तिलांजलि देखकर समुद्र के किनारे अपनी कथा कहने लगे। सुनो वीर वानरों, हम दोनों भाई अपनी जवानी में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुँचे। जटायु तो तेज नहीं सह सका, इस कारण लौट आया, पर मैं घमंडी सूर्य के निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज के से पंख जल गए। मैं बहुत चिल्लाया पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें दया लगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, देह जनित घमंड को छुड़ा दिया। मुनि ने बताया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षस हर ले जाएंगे और उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूत को भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे पंख फिर जमेंगे और तुम चिंता मत करो। उन दूतों को तुम सीता जी का पता बता देना। अगर उस मुनि की बात सत्य है, अब मैं तुम्हारी बात सुनकर अपने स्वामी का काम करूँगा। चित्रकूट पर्वत पर समुद्र के उस पार है, उस पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ एक अशोक वाटिका है, जहाँ तक सीता जी बैठी हुई सोच रही है वह देख रहा हूँ, परंतु तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता। मैं 100 योजन समुद्र लाग सकेगा, वही चतुर श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी भी जिनका स्मरण करते हैं वे अत्यंत अपार सागर हो पार कर जाते हैं। उनके दूत तुम कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी की हृदय में धारण कर उपाय करो। हे गरुड़,
जी ऐसे कहकर जब गिद्धराज संपाति चला गया तो वानरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहला सा बल शरीर में लेस मात्र नहीं है। जब भगवान खरारी वामन बने थे तब भी मैं जवान और महाबलवान था। अब तब अंगद को घेर कर सब किसी ने कहा, अब कुछ उपाय करो। बोले, ऐसा कोई चतुर योद्धा हो जो सागर को लांघ जाए। फिर विकट वानर बोला, हे युवराज सुनो, मैं आज ही 30 योजन लांघ सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन लांघ सकता हूँ, आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। नील के वचन सुनकर दुर्योधन ने कहा, मेरी गति 50 योजन की है। नील ने दोनों भुजाएं उठाकर कहा कि हे भाई, मेरा बल 60 योजन का है। नल ने दोनों भुजाएं उठाकर कहा कि भाई, मेरा वजन 60 योजन का है। और सबके मुख देखकर जामवंत बोले, पहले के से बल का लेस मात्र भी मुझ में नहीं। बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि मैं पल भर में सागर को लांघ सकता था। परंतु एक दिन मैं बद्रिका आश्रम को गया। उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ और वहाँ एक विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भगवान की आराधना कर रहा था। उसे मारने के लिए एक दानव आया। उसे आँख से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने आ गया, परंतु उसने अत्यंत शीघ्रता से यह काम किया कि 30 योजन का एक पर्वत उठाया और मेरे घुटने में दे मारा। शरीर में वह प्रहार लगते ही मैंने सहकर क्रोध करके उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीष दी। वह बल में तुमसे नहीं कहता कि सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे, परंतु मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई, परंतु तो मैं 95 योजन जा सकता हूँ। अब बलि को पानते हुए प्रभु इतना बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी में ही दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद ने कहा, मैं पार कर सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवंत ने महावीर जी से कहा, हे बलवान हनुमान जी सुनो, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है। तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है। तुम बुद्धि विवेक व विज्ञान के निधान हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता। हे महावीर, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। सब लोग रेती में बैठकर सुनो। भक्तजनों, आगे की कथा को कल बताएंगे और आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। और तब ऋक्षराज बताएंगे कि हनुमान जी किस प्रकार इस समुद्र को लांघ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी में बहुत ताकत है, वो ये काम कर सकते हैं, परंतु हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। और आगे की कथा को हम कल बढ़ाएंगे। इसके साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।